तो डी में क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था पिछले टर्न पे। ठीक है, उसी को थोड़ा रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। तो डी ब्लॉक को हमने कितनी 4 ट्रांजिशन सीरीज में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। बोर्ड पे देखते रहे ना। ट्रांजिशन सीरीज कितनी है? 4। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसे हम 3D सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज क्यों बोलते हैं भैया से? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? 3D ऑर्बिट। और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का, तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 3D में। सो इसका नेम हमने क्या दे दिया? 3D सीरीज। ऐसे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को हम 4D सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स करता है कहाँ? 4D ऑर्बिटल में। इसी प्रकार से 5D सीरीज बोलते हैं। क्यों? कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 5D ऑर्बिटल में। और इसे 6D सीरीज बोलते हैं। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स कहाँ करता है? 6D ऑर्बिटल में। अच्छा, जो सीरीज है, जैसे 3D सीरीज है तो कौन से पीरियड में है? फोर्थ में। ये 4D है तो कहाँ है? फिफ्थ में। ये 5D है तो कहाँ है? 7 में। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है। 3D 4 में है 4, 5 में है 5, यहाँ 6 में है, और 6 यहाँ 7 में है। थोड़ी मिसप्रिंट। ठीक है, आगे देखो। इसमें कंटेन कितने एलिमेंट्स है? 10। कंटेन 10 एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। इसमें भी 10 एलिमेंट्स कंटेन है इट्रियम टू कैडमियम। और इसमें भी 10 एलिमेंट्स कंटेन है लैंथेनम एंड हाफनियम से मरकरी तक। और इसमें भी 10 एलिमेंट्स कंटेन है एक्टियम से रदरफोर्डियम। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझा दी गए थे। अब हमें क्या करना है? एक सीरीज उठाना है। कौन सी? 3D। आगे बढ़ रहा है 3D सीरीज। अब देखो, ये इतना तो हम थोड़ा पीछे से रिवीजन हमने तुम्हें कराया है। अब आगे देखो ध्यान से, गौर करना। 3D सीरीज कौन से? 3D सीरीज अपन देख रहे हैं। कौन सी सीरीज? 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। बोर्ड पे देखेंगे। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1, डी 1 से 10, NS 1 से 2। ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ ला हो जाए तो याद कर ले। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड पे देखें आए। चौंधा कर रहा हूँ। N-1, D 1 से 10, NS 1 से 2। स्कैंडियम क्या? स्कैंडियम का बनाना है तो हम ये ऑर्डर याद होना चाहिए। 1S, 2S 2P, 3S 3P, 4S और 3D। ऑब्बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके? ऑब्बाउ प्रिंसिपल। पहले 1S, 2S 2P, 3S 3P, 4S और 3D। एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। कितने? 18 और 2 कितने हो जाए? 20। और डी में कितना बचता है? 1। डी में 1 इलेक्ट्रॉन। इसे शॉर्टकट में अगर बनाना चाहें हम, ये तो लॉन्ग फॉर्म में हो गया, तो हम यहाँ इतने की जगह हम आर्गन लिख सकते हैं। आर्गन 18 ध्यान दियो। 1S से लेके यहाँ तक हम आर्गन 18 लिख के लास्ट का लिख देते हैं 4S और 3D। अब देखो 4S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो और डी में ऑर्बिटल होती हैं 5, बट इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं। तो ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये लॉन्ग में, ये शॉर्ट में। अब बाकी के हम शॉर्ट में ही बना देंगे। ठीक है, लॉन्ग में बनाना चाहो तो लॉन्ग में भी बना सकते हो। यहां तक सब में सेम चलेगा। कहां से कहां तक सेम रहता है? 1S से लेके 3P6 तक सेम रहता है। हम स्कैंडियम वाली सीरीज देख रहे हैं। अब हम जैसे टाइटेनियम लेंगे 22। बोर्ड पे देखिए बेटा, टाइटेनियम 22, यहाँ क्या लिखेंगे? आर्गन 18। 4S में 2 और डी में कितने हो जाएंगे? 2। एस में भी 2 हैं और डी में भी कितने हैं? 2 हैं। बट ये डी वाले जो हैं अनपेयर्ड हैं। कैसे हैं? स्कैंडियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2 है। ध्यान से देखते रहना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत काम के हैं। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23, वेनेडियम 20। ये सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बनाया तो होगा नहीं? बन चुका है क्या फुल का? वेनेडियम 23, आर्गन 18। आर्गन 4S में कितने होंगे? 2। और डी में कितने होंगे? 3। एस में 2 हैं और डी में ऑर्बिटल कितने हैं? 5। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने हैं? 3। यहाँ देख रहे हो, यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था कि एनएस में कितने होंगे? 1 होगा या 2 होगा। तो यहाँ सब में 2 चल रहा है अभी। ठीक है, और डी में कहाँ 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे? 10 तक। N-D का मतलब ये अंदर वाली है।
और एन एस मतलब बाहर है। तो ये वेनेडियम तक हो गया, कहाँ तक हो गया, इतना। इसको आगे ले चलते हैं बहन, यहाँ बगल से बना दें और चलो देखो। अब वेनेडियम के बाद क्रोमियम ले लो, क्रोमियम है एक्सेप्शनल, क्या है, 24। एक्सेप्शनल केस है। आर्गन कितने, 18। 4s में 1, यहाँ 2 नहीं हो, 4s में, और डी में कितने हो, 5। तो अगर डी के 5 बनाएंगे हम, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। और एक अनपेड काय का होगा, एस का। जो हो गया स्कैंडियम से कहाँ, क्रोमियम तक। ऐसे हम काय का बना सकते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज में 25 हो, कितना होता है, आर्गन 18, 4s में 2, और डी में कितने, 5। मैग्नीज का है, एस में पेयर्ड होंगे और डी में अनपेयर्ड होंगे। तो तुम गौर करके देखो, स्कैंडियम से मैग्नीज तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। ये स्टार्टिंग से मिडिल तक है, स्टार्टिंग से स्कैंडियम स्टार्टिंग माना जाता है, मैग्नीज मिडिल माना जाता है। अब यहां से अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे। आयरन में देखेंगे 26। आयरन में आर्गन लिखेंगे 4s में 2, और डी में कितने हो जाएंगे, 6। गौर करना, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे। डी ऑर्बिटल में 5 हैं, डी ऑर्बिटल 5 है ये। अब ये हो गया पेयर्ड, क्या हो गया, अब तुम देख रहे हो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4। अब और देखो, आयरन के बाद कोबाल्ट 27, आर्गन 18, 4s में 2, और डी में कितने, 7। अब डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3। अब आ जाओ निकेल। निकेल में 28 है, आर्गन 18, आर्गन 18 है, 4s में 2, और डी में कितने, 8। एस में 2 है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2। अब आते हैं वहां पर एक्सेप्शनल है। इसमें क्या होता है, आर्गन 18, आर्गन 4s में 1, और डी में कितने, 10। और जिंक 30, आर्गन 18, आर्गन 4s में 2, डी में क्या, 10। इन दोनों में डी ऑर्बिटल फुलफिल है, क्या है। तो स्कैंडियम से कहां तक अपन ने देखा, जिंक तक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब एग्जाम में कैसे आएगा, पूरी टेबल नहीं आएगी एग्जाम में। कोई भी 3 एलिमेंट्स, कितने, 3 एलिमेंट्स का बनवा सकता है। तो इस बात को गौर करें। अब इसे आप कॉपी कर सकते हैं, नोट करें।